जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का पटेल सर मैथ्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का जो वीडियो रहने वाला है क्लास 9th और क्लास 10th दोनों ही क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी और बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मैं क्लास 10th के रिस्पेक्ट में आज की वीडियो की बात करूं तो आज की वीडियो में जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनैलिटी के बारे में, यानी कि √2, √3 और √5 को इरेशनल प्रूफ करना हम सीखने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक रहा है जो कि हर साल एग्ज़ाम में 3 नंबर का आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, अगर आप 20 साल का पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो इन 20 सालों में कम से कम 12 से 15 बार ये टॉपिक पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। और ये टॉपिक इस साल से क्लास 9th में आ चुका है, तो इसलिए ये वीडियो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन रहने वाला है √2, √3 एंड √5 को इरेशनल प्रूफ करना। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि प्रूव दैट √5 इज एन irrational नंबर। प्रूव दैट √5 इज एन irrational नंबर। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको प्रूफ करना है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट जरा आप ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूं। ठीक, देखिए हमको पता है कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला नंबर होता है, हम रैशनल नंबर कहते हैं उसको, यानी कि रियल नंबर के अंतर्गत रैशनल नंबर आता है, और दूसरा इरेशनल नंबर होता है। ठीक, अगर मैं इसी बात को दूसरे तरीके से बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाया जाता है तो रियल नंबर बनता है। ठीक, या फिर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर कोई नंबर इमेजिनरी नहीं है, अगर कोई नंबर इमेजिनरी नंबर नहीं है, वो नंबर अगर रियल नंबर है तो वो नंबर या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। ठीक, अगर मैं इसी बात को आपसे ऐसे बोलूं कि अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा। और अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर कोई नंबर इरेशनल नंबर नहीं है तो वो नंबर कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, और आई थिंक आप सभी को पता भी होगा कि जो रैशनल नंबर होता है उसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। P/Q के फॉर्म में लिखते हैं इसको, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और P और Q जो होते हैं वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। और जबकि जो इरेशनल नंबर होता है उनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, उनको हम P/Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, एक और चीज़ अगर मैं आपसे कहूं कि जो रैशनल नंबर होता है, ये सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं रैशनल नंबर वाले नंबर, ये या तो टर्मिनेटिंग होंगे, क्या होंगे, या तो ये नंबर टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, एंड रिपीटिंग होंगे। एंड क्या होंगे, रिपीटिंग होंगे। ठीक है, ठीक, अब सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स या तो वो ये नंबर जो होते हैं इरेशनल नंबर, वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ में नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, ठीक, अब सुनिएगा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको प्रूफ करना है कि √5 क्या है, इरेशनल है। ठीक, तो कोई बच्चा मेरे से कहेगा कि सर ये जो √5 है, इस √5 की अगर मैं वैल्यू निकालूं, इसको अगर मैं स्क्वायर रूट करके इसकी वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू लगभग 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगी, और पॉइंट के बाद जो नंबर होगा वो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब किसी सीक्वेंस में नहीं आएगा। ठीक, तो वो मेरे से कहेगा कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। किस बेसिस पे वो कह रहा है, तो वो कह रहा है कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट निकालने पे, जिनकी वैल्यू निकालने पे जो नंबर्स आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग आता है एंड नॉन रेकरिंग आता है, या फिर नॉन रिपीटिंग आता है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी इरेशनल नंबर के हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक, हम उसको गलत नहीं कह सकते हैं कि नहीं आपने जो कहा है वो एकदम 100% सही बात बोला है कि ऐसे नंबर्स जो
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो उस हिसाब से तो ये 2 लाइन में इसको प्रूव करके रख देगा, 2 या 3 लाइन में, कि √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट √2, √3, √5, √7 और भी दूसरे टाइप का क्वेश्चन, मतलब इसी के जैसे दूसरे टाइप का क्वेश्चन वो आपसे कहता है कि आपको इसको क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं कि जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको कैसे करेंगे। ठीक, √5 को अगर इरेशनल प्रूफ करने की अगर बात आ रही है तो सबसे पहली चीज़ हम √5 को मानेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है। अभी मैंने आपको बताया है कि रियल नंबर को 2 नंबर्स की कैटेगरी में हम बांटते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा तो वो नंबर कैसा होगा? इरेशनल होगा। और अगर कोई नंबर इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है तो वो नंबर कैसा हो रहा है? रैशनल नंबर हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि मैंने √5 को क्या मान लिया? रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर √5 रैशनल नंबर है तो मैं √5 को क्या लिख सकता हूँ? P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, जहाँ पे P और Q जो होता है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को। और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? 0। एंड P और Q जो होते हैं वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं ये? को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? दोनों साइड का स्क्वायर करूँगा। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P/Q का होल स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर होता है 5 और इसकी वैल्यू होगी P²/Q²। अब ये इसके नीचे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो Q² इक्वल्स टू मैं P²/5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिखा हूँ मैं? तो इस 5 को Q² के यहाँ लेके आ गया हूँ और इस Q² को 5 के यहाँ लेके चला गया हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि P² इज़ डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हियर P² इज़ डिविजिबल बाई 5, so P is also divisible by 5। ये बात क्यों मैंने लिखी है कि P² 5 से अगर डिवाइड हो रहा है तो P भी 5 से डिवाइड होगा। P is also divisible by 5। ये बात मैंने क्यों लिखी है? ये बात मैंने इसलिए लिखी है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर होल स्क्वायर नंबर है, अगर कोई नंबर होल स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है अगर कोई नंबर, और वो नंबर 5 से डिवाइड हो रही है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। तो 225 किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो किससे डिवाइड होगा? वो भी 5 से डिवाइड होगा। देख सकते हैं आप कि 225 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 15। तो 15 भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है कि P² जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए जो P होगा वो भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लूँगा? इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि P इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर 5 का मल्टीपल है। वो नंबर क्या है? 5 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि वो नंबर 5 के टेबल में आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो 5 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख दूंगा कि लेट P इक्वल्स टू 5K। अब P इक्वल्स टू 5K मैं अगर मान ले रहा हूँ और इसकी वैल्यू मैं उठा के पुट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? Q² इक्वल्स टू 5K का होल स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिखूंगा? देखिए इसको मैं लिखूंगा Q² इक्वल्स टू 5K का होल स्क्वायर क्या होता है? 25K² अपॉन में, अब यहाँ पे 5 है तो 5 ही रहने दूंगा, ये इससे कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो यहाँ पे आएगा Q² इक्वल्स टू 5K²। अब इस 5 को इसके नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा Q² अपॉन में 5
इक्वल्स टू के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट और लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि हियर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था। तो यहाँ पे भी मैं एक चीज़ लिखूंगा कि हियर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। एकदम सही बात। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए पी भी 5 से डिवाइड होगा। तो ठीक वैसे ही क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, तो इसीलिए क्यू भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करिए, ध्यान से कंपेयर करिए। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि P भी 5 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपस में कंपेयर करने पे हमको एक चीज़ प्राप्त होती है, एक चीज़ की जानकारी ये प्राप्त होती है कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, मतलब P भी 5 से डिवाइड हो रहा है और Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, Q भी किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमको क्या मिलता है? P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 5। हमको क्या प्राप्त हुआ? इक्वेशन पहला और इक्वेशन दूसरे से हमको ये प्राप्त हुआ कि P और Q जो है दोनों के दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन अब आप आ जाइए शुरू में। मैंने शुरू में क्या माना था? मैंने शुरू में ये माना था कि P और Q क्या है? को प्राइम नंबर है। P और Q क्या है? को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर की खासियत होती है कि को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। किसी भी दो नंबर को हम को प्राइम कहते हैं अगर, तो उन दोनों ही नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। यानी कि अगर कोई दो नंबर को प्राइम नंबर है तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो को प्राइम नंबर की ये खासियत होती है कि उन दोनों नंबर्स का HCF 1 होता है, या उन्हीं दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर भी क्या होता है? 1 होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई दो नंबर्स को मैं को प्राइम नंबर बोल रहा हूं, अगर किसी भी दो नंबर्स को मैं को प्राइम नंबर बोल रहा हूं तो वो दोनों के दोनों ही नंबर्स केवल और केवल 1 से डिवाइड होंगे, बाकी दुनिया का कोई भी नंबर उनको डिवाइड नहीं कर सकता है। जैसे 11 और 13, 11 और 13 को कौन डिवाइड करेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड करेगा, बाकी दुनिया का कोई भी नंबर 11 और 13 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो ठीक वैसे ही मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि P और Q को मैंने क्या माना है? ऊपर मैंने को प्राइम नंबर माना है, लेकिन जब मैं इस पूरी कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ, जब मैं इसको प्रूविंग वगैरह कर रहा हूँ, तो मुझे आगे चल के क्या मिल रहा है? मुझे आगे चल के यही मिल रहा है कि P और Q दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब इसके आगे क्या लिखूंगा? इसके आगे ये लिखूंगा कि बट P एंड Q आर को प्राइम नंबर। लेकिन P और Q कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है, इसलिए सो इट प्रूव्स आवर, ये हमारे एजम्पशन को गलत साबित कर रहा है। इट प्रूव्स आवर एजम्पशन जो हमने माना है, सो इट प्रूव्स आवर एजम्पशन रॉन्ग, इसलिए हमने जो माना है उस एजम्पशन को ये क्या कर रहा है? गलत प्रूव कर रहा है, गलत साबित कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और ऐसे हम इसको एग्जाम्स में सॉल्व करते हैं, या फिर ऐसे एग्जाम्स में हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपसे √2, √3 या फिर √7 के बारे में पूछा जाए कि आपको इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो जहाँ जहाँ इस
प्रूविंग में, इस प्रूव में जहाँ जहाँ आपको 5 दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 2 लिख देना है, 3 लिख देना है, 7 लिख देना है। अगर मान लीजिए कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए पूरी कहानी सेम रहेगी। आपको यहाँ पे 2 लिख देना है, यहाँ 2 लिख देना है, यहाँ 2 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे या फिर 7 लिख देंगे, जैसे क्वेश्चन होगा वैसा सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। तो एक बार फटाक से ज़रा हम इस क्वेश्चन का 2 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बहुत ही ज़रूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सोल्यूशन को, ठीक है, कि कैसे हम इसको बोर्ड एग्जाम्स में करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है, तो पहली चीज़ हम इसकी शुरुआत करेंगे रैशनल नंबर से, ठीक। अगर आपसे कोई कहेगा कि रूट 5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम रूट 5 को क्या मानेंगे, रैशनल मानेंगे, ठीक। तो मान लिया कि लेट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख देंगे, जहाँ पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा, क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्यू 0 नहीं होगा, पी और क्यू क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। फिर हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5 होगा। ये कैसे हुआ, तो इस 5 को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अब ये जो बॉक्स के अंदर मैंने ये चीज़ बनाया है, इसके बिहाफ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देख के मैं ये लिखूंगा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया। अब अगर कोई नंबर पी 5 से डिविजिबल हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी जो होगा वो 5 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, 5 के टेबल में वो आएगा, इसलिए मैं इसको क्या मान लूँगा, p इक्वल्स टू 5 के, ठीक। तो p के जगह पे 5 के मैं वैल्यू रखूंगा, तो 5k का स्क्वायर अपॉन में 5। अब 5k का स्क्वायर क्या होता है, 25k स्क्वायर अपॉन में 5 से 25 कटा देंगे तो यहाँ 5k स्क्वायर बचेगा, और फिर 5 को मैं q स्क्वायर के नीचे लेके आ जाऊँगा, ठीक। और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, बॉक्स के अंदर कर दे रहा हूँ। और इस बॉक्स के अंदर इसको देख के मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यही लिखूंगा कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। अब इसको इक्वेशन सेकंड मैंने माना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने माना है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ मिलेगी कि P भी 5 से डिविजिबल है और Q भी किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। यानी कि 5 जो है P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन शुरू में मैंने क्या माना था कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। तो अगर शुरू में मैंने P और Q को को प्राइम नंबर माना था और फिर मैं जब इसको प्रूव कर रहा हूँ तो मुझे ये मिल रहा है कि P और Q किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो शुरू में माना था कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, उसको ये क्या साबित कर रहा है, गलत साबित कर रहा है, ठीक। तो इसलिए अगर ये इसको गलत साबित कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर मैंने शुरू में रैशनल नंबर माना था, ये रैशनल नंबर ना होके कैसा नंबर हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट में लिखा है बस यही लिखा है कि P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 5 बट P एंड Q आर को प्राइम नंबर। शुरू में मैंने क्या माना है कि P और Q कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। लेकिन मैं जब इसको प्रूव कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है कि P और Q किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे एजम्पशन को क्या प्रूव कर रहा है, गलत प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम ये कह देंगे कि रूट 5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस पूरे सॉल्यूशन को मैंने एकदम अच्छे से बता दिया है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और फिर लास्ट में मैंने इसका क्विक रिवीजन भी करवा दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, ठीक है। धन्यवाद।